हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पेनिनसुलर की ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट मीन्स जो हमारे इस हाथ की तरफ, ठीक है ना। जैसे कि हमारे ये मैप है जहां से अरुणाचल प्रदेश दिखता है, इस तरफ की फ्लोइंग हम आज पढ़ेंगे। ईस्ट फ्लोइंग में कौन कौन सी रिवर बहती है, कहाँ से बहती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड हम सब कुछ इंपॉर्टेंट आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, वेस्ट फ्लोइंग हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। वेस्ट फ्लोइंग देखना ये बहुत जरूरी है कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नदियां थी हमारी, तो उसको जरूर देखें, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे मेरी इस वीडियो को भी पूरा देखें टिल एंड। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम आज। सो देयर आर सम रिवर्स, सम मीन्स कुछ कुछ रिवर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गोदावरी। हम गोदावरी से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो गोदावरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन पेनिनसुलर। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गोदावरी भी एक रिवर है। ओके, तो गोदावरी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी रिवर ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। देखो समझ में आ रहा है ना हमें, गंगा सबसे बड़ी नदी है ओवरऑल इंडिया। बट अगर हम सिर्फ पेनिनसुलर की या साउथ की बात करें, दक्षिण में साउथ, तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट। बस साउथ में हम उसको हिमालय रेंज को लेके नहीं आएंगे, इसलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, पवित्र नदी में से भी एक मानी जाती है। द लॉन्गेस्ट रिवर प्रेजेंट इन द पेनिनसुलर इंडिया। द लेंथ ऑफ रिवर कितनी है इसकी लेंथ? 1500 किलोमीटर। ओके, ये फ्लो कैसे कर रही है? ये फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से इस तरफ बह रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ। द रिवर असेंड्स फ्रॉम नासिक, मतलब इसकी स्टार्टिंग ओरिजिनेशन कहाँ पे है? नासिक से शुरू हो रहा है, जो एक क्या है, एक महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। जो वेस्टर्न घाट इट स्लोप्स, और इसकी स्लोप क्या है? वेस्टर्न घाट। मतलब स्लोप मीन्स इसका बहाव, जो ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है ना, तो जो इसका बहाव है वो वेस्ट, तो हमारे इस वेस्टर्न स्लोप की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ दी नेक्स्ट वेरियस ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारी नर्मदा नदी है उसमें प्रणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा एंड पूर्णा। तो ये कुछ मेजर इसकी, जिसकी अगर नर्मदा नदी जा रही है तो कुछ कुछ जो नदी साथ में बह रही है इसके, ऐसे सहायक नदियां, तो ये ट्रिब्यूटरीज इसकी जा रही है। इसके नेम मैंने आपको अभी बताए। द रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और एट दी एंड ये कहाँ चली जाती है? जिस तरह हमारा बे ऑफ बंगाल है मैप में, वहां पे मिल जाती है जाके। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज महानदी। इट इज ऑल्सो an important river of peninsular east flowing. The rise of the Mahanadi river is from the highlands of the state of छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ से हो रही है? ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेशन है इसका, महानदी का। टोटल कोर्स ऑफ फॉलोड बाय महानदी, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 900 किलोमीटर है। महानदी रिवर आफ्टर कनेक्टिंग विद द शिवनाथ एंड शिवनाथ रिवर एंटर द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, जैसे कि अगर ये जा रही है हमारी छत्तीसगढ़ की जगह से, तो बाद में ये मिलती है किसमें? शिवनाथ और शिवनाथ, इस तरह के दो नदी में मिलती है और फिर बहती हुई आगे जाती है ये टूवर्ड ईस्ट उड़ीसा की तरफ, फिर उड़ीसा के स्टेट में चली जाती है। ओके, तो दो नदियां मिलती है, शिवनाथ और शिवनाथ, और वहां से महानदी मिलके आगे चली जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में। ओके, महानदी रिवर आफ्टर कनेक्टिंग विद, ओके दिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट, द ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर एक्टिवली डिपॉजिट सिल्ट अराउंड इट बेसिन। मतलब सिल्ट, जितनी भी उसकी मिट्टियां होती है वो उसको आसपास बेसिन में इकट्ठी कर लेती है। हीराकुंड डैम, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है? तो हीराकुंड डैम सबसे इंपॉर्टेंट डैम है। क्वेश्चंस भी आते हैं कि हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पे है, विच इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम। दिख रहा है ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम इज बिल्ड ओवर दिस रिवर, जो महानदी रिवर में ऊपर बिल्ड बना हुआ है। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम महानदी। द ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो मांड, शिवनाथ, आईबी, हसदियो, जोंग, टेल एंड ओएनजी, ओंग। ओके, सो दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है हमारी महानदी की, तो ये नेम्स हमें भूलने नहीं है। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज कृष्णा।
द कृष्णा रिवर इज अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर है। इनकी रेंज भूलनी नहीं है, कितनी लेंथ है इनकी। द रिवर राइज फ्रॉम महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। द कृष्णा रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पेनिनसुलर में कौन सी है हमारी, गोदावरी, ठीक है ना। और सेकंड में कौन सी आई हमारी ये कृष्णा नदी। लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, दिस रिवर ऑल्सो फ्लोज ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये भी कहाँ जा रही है हमारी, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ जा रही है। सम पॉइंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सम ऑफ द मेजर डैम, उसमें भी कुछ डैम बने हुए हैं हमारे, कौन कौन से, नागार्जुना सागर डैम, सिरसिलायम डैम, प्रकाशम बैरेज एंड अल्मेटी डैम। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डैम हैं जो हमारी कृष्णा रिवर पे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है हीराकुंड डैम, क्योंकि बेटा वो बहुत कॉमन है, पूछ सकता है, जरूरी नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है हमारा। बट कुछ कुछ डैम, हमें सारे डैम्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदी में कौन से डैम बने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता। द मेजर ट्रिब्यूटरी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, गजप्रभा एंड कोयाना, ठीक है ना। दीज आर दी मेजर सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी ईस्ट फ्लोइंग। मैं ज्यादा सारी, बेटा रिवर बहुत सारी है, मैंने सारी नहीं कवर की, जो इंपॉर्टेंट है बस वही लेके आई हूँ ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। नाउ कावेरी, कावेरी को कितनी जगह इस तरीके से भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत हो ना। कावेरी रिवर राइजेस एट एन एलिवेशन ऑफ 1342, मतलब 1342 मीटर तक की इतनी रेंज है इसकी, इतनी लेंथ है इसकी। फ्रॉम द ताला कावेरी अ प्लेस इन कर्नाटका, जो कहाँ पे है, ताला कावेरी कर्नाटका का प्लेस है, वहां पे हमारी कावेरी रिवर हमें देखने को मिलती है। द कावेरी बेसिन फिलोजिकली इज साइकोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू द वेस्ट घाट, ये वेस्ट घाट में है, प्लेट्यू ऑफ मिजोर का प्लेट्यू है एंड द डेल्टा, ठीक है ना। फिर वेस्ट घाट की तरफ हमारी बहती है। इसकी लेंथ, इसकी ओरिजिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। द रिवर फॉर्म अ वेस्ट डेल्टा, ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, विच इज नोन एज द गार्डन ऑफ द साउथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए कि गार्डन ऑफ द साउथ डेल्टा कहाँ पे है, कौन सी रिवर में है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बना देंगे, आपको ध्यान रखना है। बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये इस तरह के डेल्टा में बनता है। द रिवर फॉर्म द ब्यूटीफुल शिवा समुद्रम फॉल्स, झील भी बनाती है, ये नाम ध्यान रखना है। ये झील का नाम आगे कौन सी नदी पे है, तो कावेरी पे है। विच प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब ये भी ध्यान रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी झील पे है, कौन सी नदी पे है, टू बेंगलुरु, कहा की बेंगलुरु, मिजोर एंड द कोलर गोल्ड फील्ड। तो इन मेजर जगहों के नेम ध्यान रखने हैं बेटा आपको, नेम ध्यान रखोगे तो ही आपको एग्जाम में कर पाओगे। और इस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें लेके आई हूँ, ये तो बहुत बड़ा है इसका टॉपिक अगर आप पढ़ने जाओ तो, बट मेन मेन चीजें मैं आपके सामने लाई हूँ। सम ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी, अब ट्रिब्यूटरीज इसकी, ट्रिब्यूटरी बेटा सबके इंपॉर्टेंट है, हर नदी ट्रिब्यूटरीज पढ़ के जाना। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर आर हरांगी, शिमशा, अर्कावती, हेमावती, कबानी, नोयली, लक्ष्मण तीर्था एंड अमरावती। These are the major tributaries of Kaveri river. Okay. Now the last, it is not so important, इतना important नहीं है, बट फिर भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्वेश्चन बन जाते हैं, बाई चांस बने हैं, इसलिए मैं ले आई आपके लिए। सुवर्णा रेखा, सुवर्णा रेखा रिवर, सुवर्णा रेखा रिवर राइजेस इन, झारखंड से राइज कर रही है, और रांची में, तो झारखंड क्या है वो, रांची क्या है, झारखंड कैपिटल, वहां से रांची प्लेट्यू में। द ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन, तो ये उड़ीसा, जैसे जो हमारा उड़ीसा है एक स्टेट और वेस्ट बंगाल है, तो उसकी बाउंड्री बना रही है, ठीक है ना, एक दूसरे को एक तरह से बंटवारा कर रही है नदी के रूप में। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 395 किलोमीटर। जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको बता दिया इस रिवर के बारे में। अब देख लेते हैं मैप में कि मैप में कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये नदी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यस, तो ये है हमारा इंडिया का
मैप। तो दिस इज द नर्मदा, ये तो हमारी वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसको भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखना, इसको बेस्ट जो मैंने पढ़ाया उस क्लास में देखना आप, मैंने बड़ा डीप पढ़ाया इसके बारे में, से क्वेश्चंस भी लेके आई है बहुत सारे। ये रही महानदी, ठीक है। तो महानदी हमारी ये फ्लो कर रही है यहाँ से, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी जिसमें साथ में लगी हुई है। गोदावरी हमारी दक्षिण की गंगा जिसे हम बोलते हैं, इसमें भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसको आपस में मिला के फिर बे ऑफ बंगाल में घेर रही है। ये रही कृष्णा रिवर, इसमें भी इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है जो मिलके बाद में हमारी बे ऑफ बंगाल में जा रही है। नेक्स्ट इज कावेरी, ठीक है। तो सबसे ईस्ट, सबसे साउथ में हम पूछते हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे साउथ में कौन सी रिवर है बेटा? कावेरी रिवर ऐसे सबसे साउथ में है, सबसे ज्यादा नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, इनकी जो रेंज है, इनकी डिस्टेंस है, आपस में कितनी दूरियां हैं। तो अगर ये एग्जाम बेस पे आए, इसलिए मैंने आपको ये बॉक्स भी दे दिया यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये है हमारी वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में नॉलेज, जितना भी मुझसे हो सकता था, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको पूरी नॉलेज दी है। अब इसकी क्लास आएगी क्वेश्चन आंसर्स की, उसको भी देखना ना भूले, इस क्लास को भी टिल एंड तक देखना ना भूले, ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।